सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने आज सपा के सीतापुर के इकलौते लहरपुर से विधायक अनिल वर्मा प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने पहुंचे। तो क्या कुछ वहां पर निकल के सामने आया, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने एक ऐलान किया था जब ये आरोप लग रहे थे कि पिछले करीब 2 साल से भी अधिक समय से सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, फाउंडर मेंबर आजम खान से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मिलने नहीं पहुंचे और वो उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। तमाम ऐसे आरोप लग रहे थे। तो रविदास मेहरोत्रा ने एक ऐलान किया था कि वो बहुत जल्दी सीतापुर मिलने पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले ही प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव वो जो है गुरुवार को आते हैं, जिला कारागार के गेट खुल जाते हैं और आराम से आजम खान से मुलाकात कर वापस लौट जाते हैं और उनकी पीड़ा को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कहते हैं। इसके अलावा ये आरोप भी लगाते हैं अगर समाजवादी पार्टी आजम खान के मामले को लेकर सड़कों पर उतरी होती तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री मोदी बहुत मानते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सुनते और आजम खान का आज ये हश्र ना होता। तो ये आरोप लगाने के बाद आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर रविदास मेहरोत्रा और कुछ जो उनके साथ नेता थे, उसके अलावा स्थानीय तौर पर जो एकमात्र सीतापुर में समाजवादी पार्टी से लहरपुर से विधायक हैं अनिल वर्मा और प्रदेश सचिव अनु मिश्रा और हमजा, इसके अलावा फरहाना और आशु, ये कई नेता पहुंचे थे। लेकिन अंदर जो एंट्री मिली उसमें रविदास मेहरोत्रा और जो अनिल वर्मा को ये काफी देर तक जो जेल अधीक्षक हैं उनके कक्ष में बैठे रहे। आजम खान ने अंदर से कहला दिया कि उनकी तबीयत खराब है और वो नहीं मिलेंगे। इन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा रविदास मेहरोत्रा को। खास बात यह है, आजम खान ने पहले ही कह दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के किसी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलेंगे। जब ये प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से मिलने के लिए चला था तो उसी दौरान उन्हें सूचना भी मुहैया करा दी गई थी कि आजम खान जो है अस्वस्थ हैं, उन्होंने कहलवाया है, वो नहीं मिलने वाले। लेकिन चूंकि उन्हें आना था, ये संदेश देना था कि जो है आजम खान से मिलने समाजवादी पार्टी के नेता जेल पहुंचे हैं, तो इस कारण वो आए और उन्हें बैरंग वापस लौट जाना पड़ा। और जब लौटे हैं रविदास मेहरोत्रा तो तमाम बातें कही उन्होंने। ये भी कहा कि रविदास वो जो अंदर जेल के अंदर आजम खान की हत्या की जा सकती है, बड़ा आरोप लगाया। साथ ही कहा अगर बीमार हैं तो फांसी घर में आजम खान को क्यों रखा गया, उन्हें अस्पताल में क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आजम खान की लड़ाई को विधानसभा में लड़ेंगे, इस बात को भी कहा उन्होंने। तो इस टाइप से तमाम बातें कही। जब उनसे पूछा गया क्या ये भी खबरें आ रही कि समाजवादी पार्टी कह रही कि उन्होंने कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से ही वो पहुंचे हैं और उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उनका कहना था कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। जब ये पूछा गया क्या आजम खान, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी की कोई खिचड़ी पक रही है, तो इस पर भी खुलकर बोले कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आजम खान बीमार हैं या नहीं ये वो नहीं जानते, लेकिन कहलाया यही गया है कि वो बीमार हैं। फिलहाल ये साफ संकेत आज हो गया कि अब आजम खान समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी बढ़ा चुके हैं। वो किसी भी तरह से मेल मिलाप समाजवादी पार्टी से नहीं चाहते हैं। तभी जो साथ में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा आजम खान के साथ, उनके संबंध भी थे, उन्होंने हवाला भी दिया कि वो साथ साथ मंत्री रहे, फिर भी आजम खान उनसे नहीं मिले और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये जरूर रहा कि रविदास मेहरोत्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप भी गंभीर लगाए, मीडिया से खुलकर बोलते रहे, लेकिन उन्हें वापस बैरंग लौटना पड़ा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सपा खेमे में क्या छटपटाहटें देखी जा रही है कि शिवपाल यादव के मिलने के बाद आज सपा का प्रतिनिधिमंडल आया और जिस तरीके से आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया, क्या सियासी गोलबंदी के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल
समाजवादी पार्टी में छटपटाहट तो आई है। जो समाजवादी पार्टी से आजम खां के प्रकरण को लेकर इस्तीफे दे रहे हैं, तो ये संदेश न जाए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी अब ये देख रही है, वो अभी आजम खां को अपनी ही पार्टी का फाउंडर मेंबर भी मान रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी बता रहे हैं, 9 बार के विधायक भी बता रहे हैं, ये भी दुहाई दे रहे हैं कि सांसद का उन्होंने हाल ही में चुनाव जीता और त्याग पत्र दे दिया। विधानसभा में वो लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से जब जेल से छूटेंगे, रविदास मल्होत्रा ने साफ तौर पर कहा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को शायद पता चल गया होगा कि आजम खां उनके नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान चल रहा है, जिसकी अगुवाई कहीं न कहीं शिवपाल यादव कर रहे हैं और उनके साथ आजम खां की बातचीत हो चुकी है। जेल में जिस आसानी से 2 ही दिन पहले आजम खां और शिवपाल यादव की मुलाकात हो जाती है, 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बैरंग वापस लौटा दिया जाता है, ये कह के कि आजम खां बीमार हैं। इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीमार हैं आजम खां तो उन्हें क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रविदास मल्होत्रा कह रहे थे। हम सुनाना चाहेंगे उदय कि जेल से जब बैरंग वापस लौटे बिना मिलाई किए हुए आजम खां से रविदास मल्होत्रा, तो वो क्या कुछ बोले, ये भी दर्शक सुन ले। जेल शासन है, उसने कहा कि आजम खां का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, उनको बहुत तेज बुखार हो गया है, उनको लूज मोशन हो रहा है, वो दवा खा करके सो रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि प्रदेश सरकार के आदेश पर सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। प्रदेश भाजपा की सरकार लगातार आजम खान के ऊपर दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। आजम खान साहब जेल के अंदर जिस बैरिक में बंद है, वो फांसी गारद की तनाई की कोठरी है, वहाँ वो अकेले बंद हैं। जहाँ पर फांसी का मुलजिम रहता है, वहाँ पर आजम खान साहब बंद है। जेल मैनुअल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो विधायक है, सांसद है, नेता पॉलिटिकल है, उसको B क्लास मिलेगा। और आजम खान साहब जब यहाँ जेल में आए थे, उस समय सांसद थे और आज वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनको सुपीरियर क्लास B क्लास जेल में नहीं मिला है। हम विधानसभा के अंदर और सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम विधानसभा जब चलेगी, आप देखिएगा, हम लोग आजम खान साहब की रिहाई की मांग को लेकर के, और जिस तरीके से आज शासन ने, सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करी है। हम मिलने के लिए आए हैं, हमारे साथ में वर्मा जी मिलने के लिए आए हैं, हमको मिलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे बुखार है और उनको लूज मोशन हो रहा है, वो दवा खा के है, सो रहे हैं। तो ये सब जो बातें प्रदर्शन कर रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि आज प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अघोषित रूप से प्रदेश में, देश में आपातकाल लगा हुआ है और जो हालात आपातकाल में थे, वही हालात भाजपा ने पैदा कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि नाराज नहीं है, लेकिन वो नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, मुख्यमंत्री से है, जो उनके ऊपर फर्जी केस लगवाए हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने आजम खान साहब की रिहाई के संबंध में गृह मंत्री से बात करी थी और अखिलेश यादव जी अभी 1 महीने पहले चुनाव हुए हैं, उन्होंने उनके चुनाव प्रचार करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने आजम खान को जेल में रहते हुए टिकट देने के बाद और उनका प्रचार करने का काम किया है, तो चुनाव वो जीत भी गए हैं, तो वो नाराज क्यों होंगे? अगर उसके बाद वो MP थे तो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने MP पद से इस्तीफा दे करके कहा कि विधानसभा के अंदर हम सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तो आजम खान साहब की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान है और आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर आए थे और हम लोग ये मिलने आए थे, ये बताने आए थे कि आपकी लड़ाई हम लोग विधानसभा होगी, उस पर लड़ने का काम करेंगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, वो सो रहे हैं। ऐसी हालात में जो है, अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो तो उसको चाहिए अस्पताल जाना, लेकिन प्रशासन जो है उनको अस्पताल लेने के बदले उनको फांसीगत कोठरी में बंद कर रखा है। मेरा ये आशंका है कि भाजपा की सरकार आजम खान की जेल में मौत चाहती है, इसलिए जहाँ लगातार जो है उन पर जुल्म और अन्याय हो रहा है। अब हम लोग जब तक आजम खान रिहा नहीं होंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ इसको उठाएंगे, लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब तरह की
साजिश कर सकती है और वो साजिश करने का काम कर रही होगी। लेकिन हम लोग सरकार के खिलाफ, जो भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, दमन जुल्म के खिलाफ विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। विधानसभा के चुनाव के बाद काउंटिंग हुई, काउंटिंग के और चुनाव हो गए एमएलसी के, और चुनाव 12 तारीख को खत्म हुए एमएलसी के, अभी 12 अप्रैल को, और उसके बाद से रमजान का महीना चल रहा है, नवरात्रि। उसके बाद जब त्योहार खत्म हो जाएंगे, ईद पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। आप देखिएगा, सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहीं समाज पार्टी के विधायक का बरेली के अंदर गिरा दिया, सदापुर में उनका मकान गिरा दिया, कहीं अपार्टमेंट गिरा दिया। तो इस तरीके से लग रहा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया है। वो खुद ही फैसला कर दे रहे हैं कि ये मकान इलीगल है, गिरा दो। बुलडोजर से हमको डरेंगे? मेरे पास कोई 1 इंच जमीन भी नहीं है जहाँ वो गिरा देंगे। मेरा अपने जो लखनऊ का पुश्तैनी मकान है, उसके अलावा मेरे पास 1 इंच जगह नहीं है। लेकिन ये बुजुर्ग बाबा जो हैं, ये इनसे पूछिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हैं, कहाँ पर आदेश हुआ कि मकान गिरा दीजिए? वो खुद जज बन गए हैं। तो इसलिए आज दिक्कत ये है कि देश का मुख्यमंत्री, जो काम जज का है, अगर कोई मकान, कोई पेट्रोल पंप, कोई दुकान अगर अवैध है तो उसको गिराने का आदेश कोर्ट करेगी ना, क्या आप कर देंगे? हाँ, निर्माण काम चल रहा हो बीच में, तब तो आप रोक सकते हैं, लेकिन निर्माण काम बहुत पुराना है, उसके बाद आप खुद ही गिरा दे रहे हैं बिना सुनवाई के। सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला करती है तो दूसरे पक्ष को सुनती तो है। हम फिर मिलने आएंगे, हमने उनसे कह दिया है, कह के हम आए हैं कि हमको जब उनका स्वास्थ्य ठीक फोन करिएगा, हम उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर उनसे मिलने आएंगे। क्योंकि मानवता के आधार पर जब उनको बहुत तेज बुखार जैसे बताया गया है, अब सच है या झूठ है ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोग उनसे मिलने आए हैं। हमने पूरे प्रदेश में संदेश देना था कि हम लोग आजम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, जो उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे और सड़क पर लड़ने का काम। तो इस तरीके के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रविदास मल्होत्रा ने लगाए, और लगाने के बाद जिला जेल से वापसी करते समय उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बहुत जल्द वो फिर एक बार आएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। तो कहीं न कहीं अभी वो अपनी तरफ से ये नहीं संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें आजम खान को छोड़ रही है। आजम खान से वो मिलने आ रहे हैं, आजम खान से मिलना चाह रहे हैं, आजम खान नहीं मिल रहे हैं, प्रशासन नहीं मिलने दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें अपनी कोई रणनीति है, इस तरीके का संदेश समाजवादी पार्टी देना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आई थी, और इस समय जो भाजपा ने सियासी चाल चली है उससे समाजवादी पार्टी घिर गई है, अपनों से घिर गई है और अपनों से ही लड़ रही है। उसके सामने पार्टी कमजोर होने से बचाने की चुनौती है। फिलहाल आजम खां के मामले में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आई इंडिया ने आज की खबर आप तक पहुंचाई। दर्शकों से अनुरोध है कि सीतापुर से लेकर यूपी की हर छुट्टी हुई खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लोग आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।